कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। कोरोना की देसी वैक्सीन पर दो गुड न्यूज। कोवैक्सीन के साथ बीसीजी टीका भी जगा रहा उम्मीद। जिन देशों में बीसीजी टीकाकरण हुआ उनमें कोरोना का खतरा कम। बीसीजी टीके का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल रहा है चल। बीसीजी वैक्सीन कई बीमारियों के इलाज में होती है यूज। साथ ही कोवैक्सीन का ओडिशा के भुवनेश्वर में भी ट्रायल शुरू। कोवैक्सीन जिन्हें लगाया गया वे सभी हैं बिल्कुल ठीक। कोरोना की देसी वैक्सीन पर दो गुड न्यूज़ हैं। जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भुवनेश्वर में भी शुरू हो गया है, वहीं कोरोना के लिए बीसीजी टीका कितना असरदार है उस पर रिसर्च तीसरे फेज में पहुंच गई है। पहले बात करते हैं बीसीजी टीके की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बीसीजी टीके का तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक करीब 6000 स्वास्थ्य कर्मियों और अधिक खतरे का सामना कर रहे लोगों ने ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। गौरतलब है कि 6 रोग से बचाने के लिए सभी नवजात शिशुओं को राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बीसीजी का टीका दिया जाता है। 6 रोग बैक्टीरिया से होता है और इससे सबसे अधिक फेफड़े प्रभावित होते हैं। बीसीजी वैक्सीन VPM1002 के प्रभाव को परखने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण कर रहा है। इस परीक्षण में यह पता लगाया जाएगा कि क्या कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में RBCG कारगर है या नहीं। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ पिछले दिनों एक रिसर्च स्टडी सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जिन देशों में बीसीजी टीकाकरण हुआ है उन देशों में कोरोना का खतरा कम है। टीबी या तपेदिक या क्षय रोग भी कहा जाता है इसे, उसी से बचाव के लिए यह टीका दिया जाता है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज की ओर से यह स्टडी की गई थी। भारतीय कंपनी सीरम इंडिया ने कोरोना के खिलाफ इसका असर जानने के लिए ट्रायल शुरू किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं कोवैक्सीन की। इसमें भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का अब उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी ट्रायल शुरू हो चुका है। कोवैक्सीन को चयनित लोगों को लगाई गई जो इस महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए खुद आगे आए थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें टीका लगाया गया उन सभी को निगरानी में रखा गया है और अच्छी बात यह है कि जिन्हें कोवैक्सीन लगाया गया वे सभी बिल्कुल ठीक हैं। गौरतलब है कि कोवैक्सीन को ICMR के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की मदद से भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। इस वैक्सीन का वैज्ञानिक नाम BBV152 है, जबकि इसे सामान्य तौर पर कोवैक्सीन का नाम दिया गया है। इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए देश में 12 संस्थानों का चयन किया गया है। कई जगहों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। जिन जगहों पर ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन की डोज वॉलंटियर्स को दी गई है उसमें अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई साइड इफेक्ट सामने इस वैक्सीन का नहीं आया है। गौरतलब है कि भारत में 7 और कंपनियां कोरोना का टीका तैयार करने में लगी हुई हैं। बताते चलें कि जायडस कैडिला ने भी भारतीय औषधि महानियंत्रक से अनुमति मिलने के बाद ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के कई देशों से वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। वैक्सीन कब आएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इन अच्छी खबरों से लोगों में कोरोना का डर काफी हद तक कम हुआ है।